चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं रॉकी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है द आर्टिस्ट। जिसका नाम क्या है? द आर्टिस्ट। और जिसके लेखक जो है वो है सीगा नोया। लेखक हो गए सीगा नोया। चैप्टर का नाम आपका द आर्टिस्ट। तो आज हम लोग जो है इसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप लोग जो है वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए और आगे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए, हम लोग बिना कोई देर किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है द क्यूरो डीलर सोल्ड दी गॉड टू ए वेल्दी। देखिए, कहता है जो क्यूरो डीलर है, जो बड़े दुकानदार है, कहता उन्होंने गॉड को, गॉड मतलब होता है कद्दू, कहता उन्होंने कद्दू को एक बड़े कलेक्टर के यहाँ जो है उन्होंने कद्दू को क्या किया था दोस्तों? बेच दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, नंबर 2 है। कहता व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। देखो, कहता है दोस्तों कि जो सेबी है वो कद्दुओं के स्मेल से या कद्दुओं के गंध से छुटकारा पाने के लिए जो है वो क्या प्रयोग करता था या क्या उपयोग करता था? तो वो टी लीव्स का उपयोग करता था, चाय के पत्तियों का उपयोग करता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं नंबर 3। तो 3 नंबर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है डैश वाज 12 years old एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। कहता है कौन जो है 12 साल का था और कौन जो है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था? तो वो कौन था? तो वो हमारा सेबी था। कौन था दोस्तों? तो वो हमारा सेबी था। ठीक है, चलिए हम लोग नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 4 आपके पास प्रश्न दिया हुआ डैश लव्ड टू पॉलिश दी गॉड इन क्लासरूम। कहता अपने क्लासरूम में कद्दुओं को पॉलिश करना किन्हें पसंद था? तो वो था दोस्तों सेबी को। किसको था? सेबी को पसंद था। चलिए हम लोग नंबर 5 देखते हैं। तो कहता है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि सेबी को गहरी रुचि था या सेबी गहरी रुचि रखता था किसमें? तो दोस्तों सेबी जो है वो गहरी रुचि रखता था कद्दुओं में, यानी कि गॉड्स में। ठीक है, चलिए हम लोग नंबर 6 देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सेबी वुड एग्जामिन दी एज सून एज ही गोट अप। देखो, कहता है जैसे ही सेबी जगता था तो वह सबसे पहले एग्जामिन करता था, जांच परख करता था। किनका? तो वही अपने कद्दुओं का जो है वो जगने के बाद उसका जांच पड़ताल करता, उसको चेक करता था। आगे कहता है द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपलीड टू सेबी वाज। देखिए, कहता है जो दोस्तों जो सेबी था वो किस प्रकार के कद्दुओं को पसंद करता था? सेबी किस प्रकार के कद्दुओं को पसंद करता था? तो आप याद रखिए इवन एंड सिमेट्रिकल। ठीक है, नंबर 8 हम लोग देखते हैं। कहता द टीचर हु कॉट सेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। कहता है शिक्षक ने जब सेबी को क्लास में कद्दुओं के साथ पकड़ा या कद्दुओं के साथ समय बिताते देखा तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सेबी को पनिश किया, उसको सजा दिया, उनको दंड दिया। नंबर 9 कहता द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज। कहता है शिक्षक ने जो है सेबी के खिलाफ शिकायत की थी उसके माता से, उनकी मम्मी से, यानी कि मदर हो जाएगा आपका डी नंबर। नंबर 10 कहता है दोस्तों
कि द आर्टिस्ट इज ए, द आर्टिस्ट इज ए, यानी जो चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट, ये एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों। क्या है? तो द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं नंबर 11। तो 11 नंबर आपके पास है, कहता हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो कहानी है उसे किसने लिखा है? तो द आर्टिस्ट कहानी को जो है हमारे सीगा नोया ने लिखा है। किसने लिखा है? तो सीगा नोया ने लिखा है। ठीक है, तो सीगा नोया को यहाँ पे शॉर्ट में ऑप्शन कर दिया एस नोया, मतलब सीगा नोया। नंबर 12 देखते हैं, कहता है सीगा नोया वाज बोर्न इन। आपको बताना है कि जो सीगा नोया है उनका जन्म जो है वो कब हुआ था, यानी जो सीगा नोया है उनका जन्म कब हुआ था? तो सीगा नोया जो है इनका जन्म हुआ था 1883 में। सीगा नोया का जन्म हुआ था 1883 में और इनका डेथ हुआ था 1971 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है सीगा नोया डाइड इन, अभी जस्ट बताएं इनका मृत्यु हुआ 1971 में। नंबर 14 कहता है दोस्तों फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज फ्रॉम। कहता है ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो हमारे द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। कहता है सेबी वाज, कहता है सेबी वाज, सेबी था, तो ये एक आर्टिस्ट था। सेबी वाज एन आर्टिस्ट, एक प्रकार का कलाकार था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही द आर्टिस्ट। आगे कहता है सेबीस पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन अबाउट हिमसेल्फ। कहता है सेबी के माता पिता जानते थे कि वह प्रायः खरीदने जाता है, वह प्रायः खरीदने जाता है। तो सेबी प्रायः खरीदने क्या जाता है दोस्तों? तो गॉड्स, कद्दुओं को खरीदने जाता है। आगे कहता है सेबी लिव्ड इन ए, कहता है सेबी रहता है, तो सेबी जो है दोस्तों ये हार्बर टाउन में रहता है। कहाँ में? हार्बर टाउन, जिसको हम लोग कहते हैं बंदरगाह वाले शहर। ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही रिपीट होता है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना आप लोगों को। नंबर 18 कहता है वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन। देखो कहता है कोई भी जो है उस शहर को, यानी हार्बर टाउन जो है उस शहर को कोई भी 20 मिनट के अंदर समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है 20 मिनट के अंदर। तो आपका जवाब हो जाएगा 20 मिनट्स। आगे देखिए नंबर 19 कहता है सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। कहता है सेबी हर एक स्थान को जानता था जहां बेचा जाता था। क्या चीज? तो कद्दू, यानी गॉड्स। आगे कहता है नंबर 20 वन डे सेबी फाउंड ए पिकुलर गॉड्स एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड ओमेन व्हिच कॉस्ट हिम। फिर वही क्वेश्चन है, कहता एक दिन सेबी जो है एक अनोखे कद्दू को देखा किसी बूढ़ी महिला के दुकान पर, व्हिच कॉस्ट हिम। तो कहता है वो जो कद्दू था उसका कॉस्ट क्या था, उनका कीमत क्या था? तो उसका कीमत था 10 सेन, 10 सेन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 10 सेन। आगे कहता है फिर क्वेश्चन कि ही यूज्ड टू बोर ए नीट होल इन दी। यहाँ पे ही मतलब है सीगा नोया, यानी कि सेबी को हम कह सकते हैं। सन सेबी जो है वो कहता है कद्दुओं के ऊपरी हिस्सा पे, कद्दू का जो ऊपरी वाला सिरा होता है जिसमें डंठा लगा हुआ रहता है उसको काट लेता था, और काटने के बाद उसमें एक सफ़ेद जैसा जो है एक छिद्र करता था, उसमें होल करता था, और होल करने के बाद उनके अंदर से जो बीज होता था उनको बाहर करता था। तो क्या आ जाएगा? टॉप ऑफ दी गॉड, यानी छेद कहाँ में करता था? तो ऊपरी हिस्से पे। आगे कहता है ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, यानी कहता हुआ जो है होल करता था क्या निकालने के लिए? तो सीड्स, बीज निकालने के लिए कद्दुओं का। ठीक है, आगे कहता है व्हेन एवर सेबी पास्ड थ्रू दी मार्केट ही सर्च्ड फॉर दी, यानी जब कभी भी वह बाजार से गुजर रहा होता तो कहता वह किन चीज़ों को खोजता? तो वही कद्दुओं को ये खोजता।
आगे कहता है सीगा नोया हैज रिटेन द स्टोरी, सीगा नोया ने कौन सा पाठ लिखा है, तो द आर्टिस्ट को लिखा है। ठीक है। आगे कहता है सेबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड, यानी सेबी जो है 12 वर्ष का लड़का है, तो ये जापानीज लड़का है, जापानीज बॉय है। ठीक है। आगे कहता है क्वेश्चन, कहता सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, सेबी जो है जापानीज बॉय है तो 12 वर्षीय है, तो आपका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा 12 ईयर्स ओल्ड, 12 वर्षीय जापानी लड़का है। कहता सेबीस हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, सेबी का शौक था क्या इकट्ठा करना, तो वही कद्दुओं को इकट्ठा करना, यानी कि सी नंबर गॉड्स हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन कहता है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी आया था कि सेबी गहरी रुचि रखता था किसमें, तो कद्दुओं में, गॉड्स में। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीगा नोया इज ए डैश राइटर, सीगा नोया एक जापानीज राइटर है, सीगा नोया एक जापानीज राइटर हैं। आगे कहता वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, कहता एक दिन सेबी जो है अपने किस शिक्षक के हाथों पकड़ा गया, विरंगे हाथों, तो वो था दोस्तों इथिक्स का टीचर था। क्या था, इथिक्स का टीचर था। चलिए आगे कहता है सेबी बाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड ओमेन, यानी सेबी ने एक बूढ़ी महिला से कितने इंच का कद्दू खरीदा था, तो 5 इंच का कद्दू खरीदा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5 हो जाएगा आपका। आगे कहता है द टीचर बिकेम वेरी वेरी विथ सेबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज, यानी शिक्षक बहुत बहुत क्या हुए जब सेबी को उन्होंने पढ़ाई के प्रति लापरवाह पाया, लापरवाह देखा, तो शिक्षक काफ़ी ज़्यादा गुस्से हुए, एंग्री हुए। ठीक है। आगे देखिए कहता है सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, कहता है सेबी किस स्कूल में पढ़ता था, ये पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। आगे कहता है सेबी गोट गॉड्स फॉर ए फ्यू, यानी सेबी जो है कद्दुओं को प्राप्त करता था किसमें, तो ये कद्दुओं को सेन में खरीदता था, क्योंकि जापान की मुद्रा क्या है, सेन और एन होता है वहाँ पे, तो इस सेन में ये कद्दुओं को खरीदता था। आगे कहता है द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी कॉन्फिकेटेड गॉड एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम, फिर है कि ये लाइन लिया गया है तो वही हमारे द चैप्टर द आर्टिस्ट से। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, कहता द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज, 5 इंच के कद्दू का कीमत है कितना, तो 10 सेन, पीछे बताए थे 10 सेन। आगे कहता है सेबिस फादर वर्कड एट डैश शॉप, कहता है सेबी के पिता किस दुकान पे काम करते थे, तो कारपेंटर के दुकान पे काम करते थे, कारपेंटर्स शॉप। आगे कहता है डैश वाज सेलिंग ड्राइड पेरीमोन्स एंड ऑरेंज, कहता है कौन पेरीमोन्स और ऑरेंज बेच रही थी, तो वही एक बूढ़ी महिला, एन ओल्ड वोमेन। ठीक है। आगे कहता है 39 कि द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर, यानी जो पोर्टर था, जो दरबान था, उन्होंने सेबी के कद्दू को कितने में बेचा था, तो 50 एन यानी 50 एन में बेचा था। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, कहता है डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी, कौन सा चैप्टर एक शॉर्ट स्टोरी है, तो द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सेबीस हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर, यानी सेबी का जो शौक था कद्दुओं को जमा करना, उसके शिक्षक को क्या था, पसंद था कि नापसंद था, तो डिसप्लेज्ड, वो पसंद नहीं था, मतलब वो नाखुश थे शिक्षक उनके। आगे कहता है सेबिस पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स, सेबी के माता पिता जानते थे कि वह अक्सर बाहर जाकर के कद्दू खरीदता था। आगे कहता है द क्यूरो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर, कहता है जो दुकानदार था
उन्होंने गॉड को यानी सेवी के कद्दू को एक बड़े दुकानदार के पास जा कर के कितने में बेच दिया था? तो वो बेच दिया था 600 एन में, 600 एन में। तो चलिए, यही था आपका द आर्टिस्ट चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने एक एक कर को कंप्लीट कर लिया है, एक एक करके हमने इसको पूरा कर लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, हो सके तो अपने कॉपी में इसको नोटबुक कर लीजिए। उसके बाद हम जो है फिर आपके बीच ऐसे ही कोई अगले चैप्टर को लेकर के या अगले टॉपिक को लेकर हम लोग जो है आपके बीच प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू।